बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर। वाराणसी की सर सैयद सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी इश्तियाक साहब पर सोसाइटी की संपत्ति के बेचने और करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा था। इस मामले में सर सैयद सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी हाजी इश्तियाक साहब ने बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू देते हुए अपने ऊपर लगे आरोप को झूठा बेबुनियादी बताया, लेकिन मामले पर दोनों पक्ष की बात सुनना एक पत्रकार जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार तारिक आजमी ने हमारे चैनल पर इस मामले का खुलासा करते हुए कैमरे में कई साक्ष्य दिखाए। देखिए बनारस की आवाज न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार तारिक साहब के साथ हैं, तारिक आजमी साहब के साथ, और बात करेंगे जिस तरह से सर सैयद सोसाइटी मामला पे लगातार आप अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में हकीकत क्या है इसको जानने के लिए और वही कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये पता चला है कि जनाब इश्तियाक साहब जिस तरह से मीडिया में बयान दे रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं तर्जुमान लहरी साहब, और 1500 रुपये दे के वो पत्रकारों को भेज रहे हैं और झूठी खबरें लगातार जो है कई न्यूज चैनलों पर चलवा रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है उसको जानने के लिए, और दोनों पहलू, जैसे कि हमने इश्तियाक साहब ने अपने इंटरव्यू देखा था कि इश्तियाक साहब का हमने इंटरव्यू लिया था, लेकिन इश्तियाक साहब ने इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार जो वाराणसी के तारिक आजमी साहब है उनको तुच्चा भी कहा था कि तुच्चे पत्रकार, तुच्चे लोग। तो इसी तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहा है लगातार जो है। तारिक साहब इस मामले में आप लगातार अपनी अपडेट कर रहे हैं, क्या सच्चाई है आखिरकार, क्योंकि वो कुछ कह रहे हैं और आपकी तरफ से जो हमने सुना है वो कुछ है। देखिए मकबूल साहब, पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, कम से कम आप पत्रकारिता के नियम के तहत आप हमसे जिसने इस पूरे मामले को उजागर किया है, आप हमसे प्रतिक्रिया लेने आए। रही बात जिसके पास जो चीज होती है वो वही देता है। अब हाजी साहब के लिए टुच्चा जैसा शब्द कहना जो है उनके लिए आम बात होगी, उनकी वो भाषा शैली होगी, हम उनके लिए नहीं कह सकते। वो हाजी हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई वो हाजी है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो भाई हाजी का लक़ब मिल जाने के बाद हो सकता है शायद उनको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट मिल गया हो। वैसे हाजी तो मस्तान भी था, नाम के आगे हाजी मस्तान लिखता था, मगर था तो वो स्मगलर। अब रही सच्चाई की बात, देखिए सर सैयद सोसाइटी 2016 में निरस्त हुई सोसाइटी है। सर सैयद सोसाइटी जिन जमीनों को बेच रही है, ऐसा नहीं है हाजी इश्तियाक साहब के घर की जमीनें हैं, वो जमीनें बनारस के कद्दावर शख्सियतों ने, ठीक है, सोसाइटी को गिफ्ट किया है, दान किया है, जिसको आप गिफ्ट कह सकते हैं, बतौर ज़कात दिया। वो कद्दावर शख्सियतों में होटल फरहान के मालिक भी थे, बाबा सर्राफ भी थे, बाबा खलील सर्राफ का भी आपने नाम सुना होगा, वो हयात में थे, उन्होंने दिया था। डॉक्टर इकबाल साहब मरून थे, उन्होंने भी दिया था। ये लोग इस सोसाइटी के जो है फाउंडर मेंबर्स के तरीके से थे, इन लोगों ने दिया था। उस जमीन को 2016 में सोसाइटी का पंजीकरण निरस्त होने के बाद उस जमीन को 2018 से लेकर के 2023 तक हाजी इश्तियाक साहब ने बेचा। अब हाजी इश्तियाक साहब मेरे हिसाब से सिर्फ एक मोहरा है, इनके पीछे सफेद पोश है, जो सफेद पोश पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेलते हैं। ये चिट फंड सोसाइटी का दिया हुआ हमको आरटीआई है, उसने आरटीआई में इस बात का जवाब दिया कि 2016 से सोसाइटी निरस्त है और सोसाइटी पंजीकृत नहीं है, रिन्यूअल नहीं हुआ इसका। जब 2016 से निरस्त है तो फिर हाजी इश्तियाक ने हमारे पास अभी जो उपलब्ध दस्तावेज हैं, ये 9 रजिस्ट्री के पेपर हैं, ये आप देख सकते हैं। मेरा हाथ टूटा हुआ है, फिलहाल दिक्कत आ रही है। ये 9 रजिस्ट्री के कागजात हैं जो सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकलवाई है अपनी लीगल टीम के जरिए। ये 9 रजिस्ट्री 2018 से लेकर के 2023 तक हाजी इश्तियाक ने किस हैसियत से किया, जब सोसाइटी निरस्त हो गई है, जब ऑलरेडी निरस्त है सोसाइटी, तो किस हैसियत से ये रजिस्ट्री की उन्होंने, वो कैसे अपने आप को सचिव कह रहे हैं, वो कैसे आप लोगों को बुला करके बयान दे रहे हैं कि साहब जो है ऐसा करके ऐसे है, ऐसे है, हमने सारी सोसाइटी के अंदर पैसा। भाई जो सोसाइटी अस्तित्व में नहीं है तो उस सोसाइटी के लिए वो बयान कहां से दे रहे हैं, कैसे वो उसको जवाब दे, वो हो रहा है। जवाब दे तो उनको इस पेपर पे होना चाहिए कि ये 9 प्रॉपर्टीज के जो मैं रजिस्ट्री के पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है। ये 9 रजिस्ट्री उन्होंने किया कैसे, वो इस जमीन को बेचने वाले होते कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है, अंडर वैल्यू रजिस्ट्री हुई है,
सरकारी मालियत दिखाते हुए रजिस्ट्री सरकारी मालियत के हिसाब से हुई, यानी कि ब्लैक मनी भी लिया गया। तो ब्लैक मनी अमूमन कोई भी मकान खरीदता है, अगर 10 लाख का मकान खरीदता है उसकी सरकारी मालियत 7 लाख रुपया या 6 लाख दिखाता है। बाकी का जो होता है वो कैश ट्रांजेक्शन होता है, जिसको आप ब्लैक मनी कहते हैं। तो ये ब्लैक मनी किसके पास गई? और जब सोसाइटी जो है अपंजीकृत है, तो फिर उस अपंजीकृत सोसाइटी का अकाउंट, अगर मान लेते हैं अकाउंट पे भी इन्होंने लिया हाजी इश्तियाक साहब ने, तो अकाउंट ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? इनको किसने एकाधिकार दे दिया अकाउंट ऑपरेट करने का? तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये तो अकाउंट पे ही ये तमाम चीजें हैं। तो सवाल तो यही है कि आप बेचने वाले होते कौन हैं? आपको किसने अधिकार दे दिया बेचने का? सोसाइटी तो निरस्त है। मैं आपको कागज दिखा रहा हूं, ये लीजिए, कागज पे सोसाइटी निरस्त है। 2021 तक का रिन्यूअल था, 2016 में ये सोसाइटी निरस्त हो गई। दोनों हाजी इश्तियाक और कोई एक और इकराम लारी करके थे, मैं जानता भी नहीं इकराम लारी कौन है। ये सिर्फ इस जमीन पे अपना आधिपत्य मजबूत करने के लिए आपस में लड़े थे। ये सोसाइटी दे दीजिए, साफ साफ लिख करके सोसाइटी रजिस्ट्रार ने दिया, 2016 से निरस्त है। ये कमिश्नर के कोर्ट जाते हैं, कमिश्नर कोर्ट 2017 में इनको टाटा बाय बाय करता है, कमिश्नर कोर्ट कहता है सोसाइटी एकदम सही निरस्त है। ये हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से कोई इनको रिलीफ नहीं मिलता है। हाईकोर्ट इनको गाइडलाइन देता है 2021 में कि आप जो है लोअर कोर्ट जाइए। ये लोअर कोर्ट में 2021 की गाइडलाइन लेकर के 2025 के अप्रैल में मुकदमा दाखिल करते हैं सोसाइटी के रिन्यूअल के लिए। और तो लोअर कोर्ट उसके ऊपर जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन क्या है, शक्ति सिंह वो जज थे, उन्होंने जो है जो आदेश पारित किया उसमें स्टे दे दिया उन्होंने, यथास्थिति कायम रहे। तो जिस दिन यथास्थिति कायम रहने की बात है उस दिन तो सोसाइटी निरस्त है। इन्होंने 2023-2024 में एक हम और पत्र आपको दिखाना चाहते हैं। 2023-2024 में इन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रार किया, एक कमेटी को पंजीकृत करने के लिए अपनी कमेटी में जो है पंजीकरण करवाने के लिए जो है एक पत्र भेजा। जिन मेंबर्स को रखा है, आपके कैमरे पे एकदम साफ दिखा रहा हूं, ये सारे मेंबर्स में से अधिकतर इनके परिवार के सदस्य हैं। तो क्या सर सैयद सोसाइटी को हाजी इश्तियाक अपना पारिवारिक बिजनेस बनाना चाह रहे थे? अब एक बात हमारे लिए समझ में आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि हाजी इश्तियाक साहब को कोई भी बयान देना है, अभी जैसा आपके भी जरिए मालूम चला, एक आध पत्रकारों के जरिए और भी हमको मालूम चला, कुछ रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, कि हाजी इश्तियाक साहब को अगर कोई बयान देना है तो इसका मैनेजमेंट अतर्ज अमल लारी क्यों कर रहा है? वो क्या है? ना वो कमेटी में है, ठीक, ना ही वो किसी जो है पद पे है। सभासद से लेकर के जो है हो सकता है शायद राष्ट्रपति तक का चुनाव होगा, आज तक कोई चुनाव वो जीते नहीं है। ना वो किसी कमेटी में है, न किसी पद पे हैं, ठीक है। समाज सेवक हैं, पहले जो कौमी एकता दल में थे, आजकल बसपा में है, बीच में सपा में गए, ये सब चलता रहता है, ठीक है। अब हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है वो इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं इसमें? उनका कौन सा लेना देना इस सोसाइटी से? मैं तो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उनके पास कोई साक्ष्य नहीं, इसको लेकर वो बराबर बयान भी दे रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी हम हैं और हम जो जमीन बेचे हैं तो उसका सारा अमाउंट जो है अकाउंट में डाले हैं। ये सबसे बड़ा सवाल पत्रकारिता के ऊपर है। पत्रकारिता के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए ना, कि वो कह रहे हैं 2016 में निरस्त है। अगर 2016 में निरस्त नहीं है तो कौन सा ऐसा आदेश है जो निरस्तता आपने खत्म कर दिया? मैंने 2016 के सोसाइटी निरस्त का लेटर नंबर तक लिखा था अपने समाचार में। आपको सवाल पूछना चाहिए था ना। आपसे तो बैठ करके बोल रहे हैं कि एक टुच्चा पत्रकार, हो सकता है उनकी नजर में हम टुच्चे हों, मगर टुच्चा मेरे जैसे लोगों को नहीं कहते हैं। जो झूठ को जो है आईने के तरीके से सामने रख रहा है कि ये झूठ है, टुच्चा उसको जरूर कहते हैं जो ज़कात में दी हुई संपत्तियों को बेच डाले। ये तो सबसे बड़ा सवाल है, टुच्चा कौन है? मैं तो नहीं कहूंगा कि हाजी साहब टुच्चे बहुत अच्छे इंसान है, हज करके आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको एक और हज नसीब फरमाए, वो कई बार उम्रा भी कर लें, अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि इस तरीके की सारी संपत्तियों को बेचते रहे। मगर सवाल एक खड़ा हो रहा है, मेरे पास उनके भाई अखलाक साहब आए थे, इज्जत के साथ हमने बैठाला, वो हमसे बात करना चाह रहे थे, कहना हमारे पास कुछ दस्तावेज हम दिखाएंगे। हमने बिल्कुल, आप हमारे हाथ में दस्तावेज देंगे तो हम आपके भी तरफ से खबर लिखेंगे। उसके ठीक दूसरे दिन अखलाक साहब जाते हैं, यहाँ पे बैठ करके उन्होंने बात किया। हमारे मित्र व्यवहारक मेरे सहपाठी रह चुके हैं, ये उनके आने के बाद मुझे पता चला कि अखलाक साहब हमारे सहपाठी रह चुके हैं। तो दस्तावेज वो उपलब्ध कराएंगे, वो जाते हैं, उसके ठीक दूसरे दिन
आप ही लोगों का जो है मैं देखता हूँ। वैसे भी किसी पत्रकार को वायरल करते हुए हमने नहीं देखा था खबर। हाँ, लारी साहब हर जगह खबर वायरल कर रहे थे, उनको वायरल करते हुए देखा था मैंने। किसी पत्रकार को हमने वायरल करते हुए नहीं देखा। आपके ग्रुप में आपने वायरल किया था, बाकी सारे ग्रुपों में आपकी खबर जो है लारी साहब ने वायरल किया था। हो सकता है उन्होंने नया जॉब पाला हो कि तो दूसरे इसके की पीछे खबरों क्या को वायरल राज है, करते। क्या राज है? लारी साहब मतलब इस केस में क्यों लगे हुए हैं इस भाई मामले? देखिए, राजनीतिक शख्सियत है, हाँ, ठीक है, कोई ना कोई बड़ी राजनीति होगी, ऐसा नहीं है। लारी साहब जिस डाल पे बैठे हैं, अब उनका राजनीतिक इतिहास उठा के देख लिया, हमेशा वो हरी डाल पे बैठे हैं। बहुत मौजूद शख्सियत है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, आज भी इज्जत करता हूँ। आज भी मैं उनको लारी साहब ही कहता हूँ, आज भी मैं उनको लारी साहब कह करके ही संबोधित करता हूँ। आज भी वो मुझे कभी भी आवाज देंगे 2 बजे रात में, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। उनके ताल्लुकात मेरे मरूम वालिद से थे, इस वजह से मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मगर हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि वो राजनीतिक शख्सियत है, तो इसमें उनकी कोई राजनीति होगी। ठीक ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और जिस तरह से इश्तियाक साहब ने कहा और इश्तियाक साहब ने अपना पक्ष रखा बनारस की आवाज न्यूज चैनल पे, और हमारे साथ जिस शख्स को, जिस वरिष्ठ पत्रकार को उन्होंने तुच्चा कहा था, तारिक आदमी साहब को, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और यहाँ आपके पास जो है वो प्रूफ के तौर पे सारे डॉक्यूमेंट हैं कि कब जो है सोसाइटी निरस्त हुई और निरस्त होने के बाद भी उस सोसाइटी की संपत्ति बेची गई। तो तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ पे उपलब्ध हैं और ये साक्ष्य के साथ बात कर रहे हैं। और जहां तक इश्तियाक साहब ने कोई अभी तक साक्ष्य नहीं दिया है। ऐसे में ये देखते हैं इस मामले को और कितना आगे जाता है और इस मामले में किस तरह की अगली अपडेट रहती है। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज नीचे पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम पत्रकार साथियों से भी निवेदन है कि दोनों पक्ष की रिपोर्ट दिखाएं ताकि पत्रकारिता को लोगों में गलत मैसेज न जाए, पत्रकारिता को लेकर की